अस्सलामुअलैकुम। जी न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शीरीन ज़ुल्फ़कार। टॉप स्टोरीज आप मुलाहज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में सबसे पहले जिक्र होगा नौसरबाजों का, जो कि जानवरों के साथ भी हाथ कर गए। वज़ीराबाद में तब्दीली सरकार के बाद एक और तब्दीली आ गई। नौसरबाज कुर्बानी के जानवरों में भी तब्दीली से बाज ना आए। बाल तो बाल, खाल से भी मजाक शुरू कर दिया। घक्कड़ में बीमार बकरे पर खाल चढ़ाकर उसे दुम्बा बना दिया गया और 15,000 में फरोख्त कर दिया गया। शहरी ने घर जाकर देखा तो छोटे बकरे पर अल्फी से चिपकी खाल उतरना शुरू हो गई। बस फिर क्या, खरीदार सर पकड़ कर बैठ गए और इसलिए कहते हैं कि कुर्बानी का जानवर देखभाल कर ले, वरना ऐसा भी हो सकता है। अच्छा मैं गरीब आदमी 15,000 रुपये का है। अच्छा बड़ा बड़ा मेरा अच्छा धोखा हो गया कि अपना तो पता जे बंदे ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ जी ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਖਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਖਲ ਨੂੰ अल्फी लगी है ਐਲਫੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਖਲ ਨੂੰ जी ਉੱਤੇ ਖਲ ਹੋਰ ਚੜੀ ਹੈ ਨਾ जी। अच्छा बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि नौसरबाजों से होशियार रहो। सादिकाबाद की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवर पप्पू बैल ने धूम मचा दी है। 10 मन वजनी बैल की कीमत क्या है, बता रहे हैं एहसन अली। जी एहसन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सादिकाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ तो सजा दी गई हैं। यहाँ पर खूबसूरत जानवर भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ख़रीदार जो है वो नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त मैं सादिकाबाद की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और पप्पू नामी बैल की जो है वो धूम मची हुई है। इसके मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या डिमांड है इसकी और इसे किन चीज़ों से जो है इसे पाला गया है? जी इसकी डिमांड है 5 लाख डिमांड है। इसी को हमने मक्खन से और दूध से इसी को पाला है, बहुत और शौक़ और जोश है। जैसे बच्चे को आदमी पालता है ऐसे इसी को हमने पाला है, बहुत खातिरदारी की है। यहाँ पर शहरी जो भी आता है वो इसी के डिमांड पूछ कर चला जाता है। बिल्कुल जी, देखें इस पप्पू नामी बैल की जो है वो पूरी मंडी में धूम मची हुई है। इस पप्पू नामी बैल को जो है इनके मालिक का कहना है कि बच्चों की तरह पाला है, इसे दूध और इसको जो है वो मक्खन खिलाया, लेकिन अब जो है इसकी 5 लाख रुपए कीमत मुकर्रर की गई है। लेकिन शहरी आते हैं, कीमत पूछ कर वापस चले जाते हैं। इनका कहना है कि शहरी आते तो हैं मगर हमें इसका मुआवजा नहीं मिल रहा। जी फैज़ाबाद से एहसन अली हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका एहसन। आपने जानवरों से भरी मवेशी मंडी तो देख ली, मगर एक ऐसी मंडी भी है जहां सिर्फ टेंट लगे हैं, कोई जानवर नहीं है। ईद कुर्बान के करीब आते ही कसूर के नवाही इलाके मुस्तफ़ाबाद में भी मवेशी मंडी लगा दी गई है। तमाम महकमों के एहलकार तो मौजूद हैं, लेकिन मंडी में एक भी जानवर मौजूद नहीं है। वजह क्या है, बता रहे हैं हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मियाँ काशिफ। मियाँ, अनोखी मंडी है जहां मंडी तो लग गई है लेकिन जानवर मौजूद नहीं है, माजरा क्या है? कसूर में जो है वो मवेशी मंडियां कायम कर दी गई हैं। मैं इस वक्त कसूर के इलाके मुस्तफ़ाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी एक जो है मवेशी मंडी कायम कर दी गई है। पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये मवेशी मंडी जो है वो वीराने का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पर तमाम महकमों के जो है वो एहलकार मौजूद हैं। यहाँ पर MC के एहलकार भी मौजूद हैं, इसके साथ साथ लाइव स्टॉक का अमला भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पुलिस एहलकार भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो है एक भी जानवर जो है वो व्यापारी हजरात जो है वो लेकर नहीं आए हैं। मैं आपको यहाँ पर इंतजामिया की नाअहली बताता चलूं कि हालिया होने वाली बारिशों से जो है वो इस मवेशी मंडी में जो है वो पानी जो है वो खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो व्यापारी हजरात जो हैं वो अपने जानवर नहीं लेकर आ रहे हैं। मुस्तफ़ाबाद के लोगों को जो है वो अब सुन्नते इब्राहिमी को पूरा करने के लिए जानवर खरीदने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारी मुकामी लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि लाखों रुपए के जो है वो फंड खुर्द-बुर्द किए जा रहे हैं। यहाँ पर शामियाने भी लगा दिए गए हैं। तमाम महकमे यहाँ पर जो है वो अपनी फॉर्मेलिटी के तौर पर ड्यूटी भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो मवेशी मंडी की जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल सिफर है, जो कि ज़िली इंतज़ामिया के अलावा पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी एक सवालिया निशान है। जी यकीनी तौर पर कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। हमारे नुमाइंदे मियाँ काशिफ हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया मियाँ काशिफ। आगे बढ़े, आपको आगाह करें कि ज़िला इंतज़ामिया लोअर दीन ने ईद उल अज़हा के मौके पर कालेदम तंजीमों पर खाने जमा कराने पर पाबंदी आयद कर दी है। इसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया ने सयाहती मकामात कुमराट, लड़म, बिन शाही समेत दीगर मकामात पर सयाहों के जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी है।
जेएलएम की तहसील दीना में भी मवेशी मंडी लगा दी गई। पंजाब भर से आए भारी भरकम जानवर खरीदने लोग पहुंच चुके हैं। माजिद आफरीदी ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए मुलाहिजा करते हैं। ईद कुर्बान करीब आते ही जेलम में मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां सज गई। मवेशी मंडियां में पंजाब भर से व्यापारी छोटे बड़े जानवर फरोख्त करने के लिए ले आए, मगर खरीदार ना होने की वजह से व्यापारी परेशान हैं। इनका कहना है कि खरीदार नहीं है और जो आते हैं वो कहते हैं कि जानवर महंगे हैं, कहकर चले जाते हैं। हम मुल्तान से जानवर लेकर आते हैं, हर साल हर दफ़ा लेकर आते हैं कुर्बानी पे, लेकिन हम जानवर तो लेकर आए हैं लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। जबकि आने वाले खरीदारों का कहना था कि पिछले साल की बानिस्बत इस साल जानवर बहुत महंगे हैं। जी हम इस बार भी आए हैं लेकिन जानवर देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये तो बहुत ही मुश्किलात का सामना है कि पिछले साल की निस्बत यहाँ पे इस साल बहुत ही महंगे जानवर हैं जो कि हम खरीद नहीं सकते। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से कारोबार बुरी तरह मुतासर हुए हैं। यही वजह है कि मवेशी मंडी में खरीदार ना होने के बराबर हैं। जेलम की मवेशी मंडियों में मवेशी तो मौजूद हैं लेकिन खरीदार नहीं, जिसकी वजह से व्यापारी काफी परेशान नजर आते हैं। कैमरा टीम के हमरा माजिद अफरीदी, GTV न्यूज़, जेलम। तो जेएलएम से रिपोर्ट आपने मुलाजा की। अब आपको मिलवाते हैं राजा और महाराजा से। नौशहरा की मवेशी मंडी में 2 बकरों राजा और महाराजा ने धूम मचा रखी है। मंडी में जिस शख्स की भी नजर इन पर पड़ती है वो उनका दिल दादा हो जाता है। मोहम्मद असद ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए मुलाजा करते हैं। ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियों में खूबसूरत और परबा जानवरों की आमद भी शुरू हो जाती है। नौशहरा के मवेशी मंडी में भी 2 खूबसूरत बकरे राजा और महाराजा लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मवेशी मंडी में राजा और महाराजा की एंट्री हुई तो हर तरफ इनकी धूम मच गई। भाई ये तो इसका नाम है महाराजा, इसकी कीमत है 60,000। ये दूसरा राजा है, इसकी कीमत 50,000। और इसको खिलाते क्या हो? इसको तो गंदम, मकई। गौ मवेशी मंडियों में जानवर ज्यादा है मगर खूबसूरत जानवर हर किसी को अपनी तरफ खींचता है। जेब इजाजत दे तो हर कोई इसका खरीदार बन जाता है। अब देखना यह है कि राजा और महाराजा कब और किसके हाथ बिकते हैं और कौन इसकी मुंह मांगी कीमत अदा करता है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। गाजी अहमद में अंदरून सिंध की दूसरी बड़ी मवेशी मंडी सजा दी गई। दर्जनों एकड़ पर सजी मवेशी मंडी में खरीदारों का कहना है कि जानवर तो बहुत महंगे हैं, जबकि मंडी में असोपीस पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा। याया भट्टी की रिपोर्ट। शहर काजी अहमद में सजी मंडी में खरीदारों से पहले महंगाई पहुंच गई। कराची, हैदराबाद व दीगर शहरों से भी खरीदार मौजूद हैं। खरीदारों का कहना है कि मंडी में बकरा 15,000 से 1 लाख रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। बैल 1 लाख से 5 लाख तक फरोख्त हो रहे हैं। ये छोटा सा बकरा ये भी 11,500 का लिया है। देख रहे हैं आप कितने मंडी में घूम रहे हो, आपको पता है कितना माल मांगा है। अब जो हम परेशान हैं तो ये मंडी कोरोना की वजह से नहीं चल रही है। यहाँ कुछ ग्राहक जो बाहर से आए लेने के लिए वो कम मांग रहे हैं, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मंडी में मौजूद बकरों में खरीदार खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। बड़े बैल महंगे होने के बाइस व्यापारी मायूसी का शिकार नजर आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि कमर तोड़ महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करना मुश्किल बना दिया है। जिला इंतजामिया हैदराबाद की जानिब से हिटरी बाईपास पर मवेशी मंडी लगा दी गई है। अंदरून सिंध समेत मुल्क के दीगर शहरों से लाए गए जानवरों की खरीदो फरोख्त भी जारी है। आमिर जैदी रिपोर्ट कर रहे हैं। ईद कुर्बा के मौके पर जिला इंतजामिया हैदराबाद की जानिब से हथड़ी बाईपास पर मवेशी मंडी लगा दी गई, जहां पर अंदरून सिंध समेत मुल्क के दीगर शहरों से जानवर फरोख्त के लिए लाए गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने SOPs को नजरअंदाज करते हुए बगैर मास्क के मवेशी मंडी का रुख कर लिया, जहां शहरी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में मसरूफ हैं। हम यहाँ आए मंडी में, हमने देखे छोटे भी जानवर खड़े हुए हैं, बड़े भी जानवर खड़े हुए हैं, लेकिन बस ये मवेशी मंडी के लिहाज से लेकिन थोड़ी सी मंडी बड़ी भी है। अब कुर्बानी तो करनी है, इंशाल्लाह लेके जाएंगे। हम मवेशी मंडी आए, जिस तरीके से आप देख रहे हो खूबसूरत जानवर तो है मगर इनके रेट भी बहुत हाई हैं। ये हमें खूबसूरत जानवर पसंद आया है, इसके रेट इतने हाई हैं। ये भाई 4 लाख रुपये बोल रहा है। अब गरीब बंदा जो है वो कहाँ से पूरा करेगा, कुर्बानी भी करनी लाजमी हमने। जिले इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडी तो लगा दी गई, मगर मवेशी मंडी में जिला इंतजामिया पानी और दीगर सहूलियात देना भूल गई।
एक बार फिर कुछ दीगर इलाकाई खबरों में आपको आगाह करें कि ज़िलहज का चांद नजर आने के बाद कश्मीर में भी मवेशी मंडी सजा दी गई है। हर किस्म के छोटे बड़े जानवर ईद कुर्बान के लिए लाए गए हैं। धनी बख्श की रिपोर्ट। जुलहज का चांद नजर आते ही कश्मीर में भी जिले की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सजा दी गई। कश्मीर शहर 3 सूबों के संगम पर मौजूद होने के बाइस मंडी में पंजाब और बलूचिस्तान से भी लोग खरीदो फरोख्त के लिए मौजूद हैं। कुर्बानी के लिए कोई बकरा खरीद रहा है तो कोई दुम्बा तो कोई बैल। इंतजामिया की जानिब से इस मवेशी मंडी में सिवाय सिक्योरिटी के और कोई भी सहूलत मौजूद नहीं और न ही सिंध हुकूमत की जानिब से दिए गए SOPs पर अमल किया जा रहा है। और अब कुछ मौजूदा सूरत हाल की बात कर लेते हैं। मौजूदा सूरत हाल में ईद कुर्बान से मुंसलिक कारोबार भी शदीद मुतासर हुए हैं। ख़ास तौर पर मवेशियों से जुड़े चारा बेचने वालों को कारोबार मान पड़ता जा रहा है। इस पर देखते हैं मीरपुर माथेलो से ज़हीर वसीर की ये रिपोर्ट। ईद कुर्बान के दौरान खास तौर पर मवेशी से जुड़े कारोबार की चादी होती है, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खरीद किए गए जानवरों की खूब खातिर तवादार की जाती है, जिसमें सब्ज चारा भी शामिल होता है। मगर इस साल चारा दुकानों और मशीनों की रौनकें मानंद पड़ चुकी हैं। पिछले साल 20 मन 25 मन घास चलाते थे, अभी जो हमारा 10 मन चल रहा है टोटल। और ज्वार जो है वो भी कम चल रही है, 12 मन चल रही है, वो भी 20-25 मन निकालते थे। इस मरतबा जो है ना लोग मतलब अपना कोरोना की वजह से जो है कम कर रहे हैं ये अपना कुर्बानी। कारोबार नहीं है। पिछले साल जो था घास निकलता था 30-25 मन। अब जो है कोरोना की वजह से मंडियों में माल भी कम है, खरीदार नहीं है। ईद कुर्बान के दौरान चारा बेचने वाले चारे का स्टॉक जमा करते हैं, जिसमें खूब मुनाफा हासिल किया जाता था, लेकिन इस बार ये सौदा घाटे का है। मवेशी मंडी हो या चारे की दुकान, मौजूदा सूरत हाल में सब है वीरान। ईद से मुंसलिक ये चारा बेचने वाले दुकानदार शदीद परेशानी का शिकार हैं और इनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं। कैमरा ज़हीर वसीर, जी न्यूज़, मीरपुर माथेलो। और यहाँ आपको अहम खबर दे पारा चनार से, जहाँ अकबर खान चौक पर धमाका हुआ है। तूरी मार्केट में होने वाले इस धमाके में एक शख्स जान बहक और 5 जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हो रही है। पारा चनार अकबर खान चौक पर धमाका हुआ है। खबर दे रहे हैं आपको कि धमाके में एक शख्स जान बहक, 5 जख्मी हुए हैं। अब दुश्मनों की जानिब से एक बार फिर वार किया गया है। धमाका तूरी मार्केट में हुआ है। अफसोसनाक खबर है कि 5 के अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है और पुलिस ने इस वक्त इलाके को घेरे में ले लिया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ये इलाका पारा चनार में अकबर खान चौक के करीब ये धमाका हुआ है। चौक पर यह धमाका हुआ है और इतलात ये मौसूल हो रही है कि इसके नतीजे में एक शख्स जान बहक, 5 जख्मी हो चुके हैं। धमाका तूरी मार्केट में हुआ है। अफसोसनाक खबर से नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। आम दुश्मनों का एक बार फिर वार, पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है इस धमाके के बाद। और ये धमाका जो कि तूरी मार्केट में हुआ है, इतलात मौसूल हो रही है कि इसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि एक शख्स भी जान बहक हो चुका है। पारा चनार अकबर खान चौक पर यह धमाका हुआ है। धमाका नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि तूरी मार्केट में हुआ है। एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं ये मनाज़िर टेलीविजन स्क्रीन पर। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और इस वक्त जो है वो पुलिस की जानिब से इलाके को घेरे में ले लिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ये इलाका पारा चनार में अकबर खान चौक के करीब धमाका हुआ है। धमाका तूरी मार्केट में हुआ है और इतलात के मुताबिक 5 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं, जबकि एक शख्स इस धमाके के नतीजे में जान बहक हो चुका है। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए एक तरफ तो फर्जंदान इस्लाम कुर्बानी के लिए मोटे तगड़े जानवर खरीद रहे हैं, तो दूसरी जानिब कुर्बानी के जानवरों को ज़िबाह करने के लिए छुरियां और बुख्दे तेज़ करवाए जा रहे हैं। इस पर देखते हैं सखर से मोहम्मद नदीम की ये रिपोर्ट। सक्खर शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में इन दिनों छुरियां, बुगदे, टोके और दीगर आलात की धार तेज करवाने वालों का रश लगा हुआ है, जिसकी वजह से लॉकडाउन से बेजार दुकानदारों की ईद से पहले ईद हो गई है। हम छुरियां भी बनाते हैं, बुगदे भी बनाते हैं, पुराने रिपेयर भी करते हैं, नवा भी बेचते हैं, धार भी लगाते हैं नोके। तो ये सारा काम हम करते हैं। जैसे बाहर के लोग होते हैं, बराड़ी के लोग होते हैं, जैसे चांद नज़र आता है, ये सब बेचारे आते हैं लेने के लिए। फर्जंदान इस्लाम भी अपनी कुर्बानी से लेकर गोश्त की कटाई तक तेज धार आलात के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए इन दुकानों का रुख करते हुए दिखाई देते हैं। अपनी कुर्बानी के लिए जो है ना, यहाँ से औजार बनवाने आए हैं
और हर साल आते हैं। जो पुराने बुर्दे हमारे हैं वो नए बनवा देंगे और जो औजार हैं हमारे ज़रूरत के नए वो हम नए ख़रीद लेंगे। इस ईद के लिए हम नए औजार बनवाने यहाँ से तो हम अपनी रोजी रोटी करेंगे, हमारा यही काम है तो हम यही करते हैं। शरीयत मोहम्मदी में भी जानवर को कम से कम अजियत देकर ज़िबा करने का हुक्म है और इसी हुक्म की बजा आवरी के लिए फर्जंदान इस्लाम भी कुर्बानी के आलात को तेज करवाने के लिए पेश नजर आते हैं। कैमरामैन नासिर जाफरी के साथ मोहम्मद नदीम, जी न्यूज़, सक्खर। और अब कुछ बात कर लेते हैं सहूलियात की अदम फराहमी पर। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के गायनी वार्ड के बाहर रिक्शे में डिलीवरी होने का इंकशाफ। लेबर रूम के सामने रिक्शे को चादर बांधकर पर्दा बना दिया गया। मरीजा स्ट्रेचर न होने के बाद रिक्शे में ही केस करना पड़ा और मरीजा के साथ आई खवातीन के बार बार बुलाने पर भी डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ मदद को ना पहुंचा। हामला खातून सिविल अस्पताल में तड़पती रही, डॉक्टर्स ना आए। ईमानदारी हो तो ऐसी, कोट डीजी में स्कूल टीचर ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी है। स्कूल टीचर के अकाउंट में गलती से 5 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। रकम पंजाब के शहर रहीमिया खान के रिहायशी ने जमा करवाई। स्कूल टीचर न्याज गोपांग ने रकम असल मालिक को वापस कर दी। डूबी रकम मिलने पर असल मालिक खुशी से खिल उठा और टीचर का शुक्रिया अदा करने कोट डीजी पहुंच गया। एबटाबाद अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में शोबा चश्म के 9 मरीज इंजेक्शन लगने से बीनाई से महरूम हो गए। बीनाई से महरूम होने वालों में पाकिस्तान टीम के साबिक फुटबॉलर अफसर हुसैन भी शामिल है। ये वाकया कैसे पेश आया, तफसीलात बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। शोबा चश्म में गलत इंजेक्शन लगने से बीनाई से महरूम होने वालों में पाकिस्तान टीम के साबिक फुटबॉलर अफसर हुसैन भी शामिल हैं। अस्पताल डायरेक्टर डॉक्टर एहसन औरंगजेब का कहना है कि मरीजों को लगने वाला इंजेक्शन ओवेस्टीन को टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिया। इस दफ़ा भी ये मरीज तकरीबन 11 थे जिनको ये लगा है, जिसमें से 9 में ये प्रॉब्लम आए और ये मरीज़ हमारे पास दाखिल हैं। उनकी चश्म जो दीद है, जो नज़र है, वो पहले से कम होने लग गई इस इंजेक्शन लगने के बाद और उनमें कोई प्रॉब्लम्स आए हैं जिनके हम टेस्ट कर रहे हैं। इस इंजेक्शन के भी हमने नमूने ले लिए हैं और उसको भी हमने लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भेज दिया। बीनाई से मुतासर फुटबॉलर का कहना था कि डॉक्टर की जानिब से आँख में इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद नज़र आना बंद हो गया। मैंने इंजेक्शन लगवाया है, आज तकरीबन हफ्ता गुजर गया है। जुम्मे वाले दिन की ये बात है। वो दिन रात को जब मैं सोया तो सुबह मुझे बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी। फिर मैं दोबारा इनके पास आया हूँ कि मेरे साथ ये मसला है। इन्होंने कहा आप आ जाएं। जब मैं यहाँ आया हूँ तो देखा मेरे साथ वाले भी 9 बंदे यहीं बैठे हुए थे, उनके साथ भी यही मसला था। इंजेक्शन रिपोर्ट सामने आने के बाद ही असल हकाइक सामने आएंगे, मगर जिनकी बिनाई छिनी वो तो सवाल पूछेंगे। इस बुलेटिन में मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन के मजमूई सूरत हाल पर भी होगी बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए जी के साथ। एक बार फिर से आपको अहम खबर से आगाह करें। दहशतगर्दी का शिकार इलाका पारा चिनार एक बार फिर दहशतगर्दी की लपेट में आ गया है। पारा चिनार अकबर खान चौक पर धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 5 के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि इस हवाले से कुछ दीगर वीडियोस और एक्सक्लूसिव मनाजर आपको जी न्यूज़ इस वक्त दिखा रहा है टेलीविजन स्क्रीन पर। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है। सर्चिंग और क्वार्टिंग का अमल भी जारी है। लोगों को धमाके के मकाम से दूर किया जा रहा है। इस वक्त आपको मनाजर, एक्सक्लूसिव मनाजर टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है हिदायत पासदार ने। हिदायत, ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है इलाके की? कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, धमाके के बाद 6 जख्मियों को जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पारा चिनार है वहाँ मुंतकिल किया गया है, जिसमें 2 जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है और एक जख्मी को शदीद हालत में पेशावर रवाना कर दिया गया है। धमाका की नौइयत के बारे में अभी कुछ बताया नहीं जा रहा है। जगह को जो घेरे में लेके उसको बंद कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरे जो शुरू हो जाते हैं नौजवानों के, ऐसे हालात के बाद वो जो एहतजाज करते हैं कि इतने
सख्तियों के बाद भी, इतने नाकों के बाद भी अगर यहाँ धमाके होते तो वो एहतजाजी मुजाहिरा अब भी जारी है, उससे बड़ा खलल पड़ता है यहाँ पे इमदादी कामों में भी, और इस तरह रिपोर्टिंग में भी बड़ी खलल पड़ती है कि जो इंतहाई तौर पे अभी वो मुश्तार लोग निकल के आ गए, उन्होंने हर जगह उनकी पथराव भी जारी है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सोनेल पे, सिपाहियों पे, अगर सहाफी कोई सामने नजर आ जाए उन पे, तो अभी तक उनके वो जो एहतजाज है वो भी साथ साथ जारी है। धमाके की जगह को मुकम्मल तौर पे घेरे में लेके बंद कर दिया गया है और धमाके की नौइयत का अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस वक्त उसकी नौइयत क्या थी। जी, धमाके की नौइयत का अंदाजा लगाया जा रहा है। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं, जिस तरीके से हमें नुमाइंदे भी हमें आगाह कर रहे हैं कि 12 जख्मियों की इतलात मौसूल हो रही है और इस हवाले से 12 जख्मियों को जब अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। ये वो एक्सक्लूसिव मनाजर हैं जो कि इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पारा चिनार का ये इलाका है, तूरी चौक, जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और धमाका तूरी मार्केट में हुआ है। इस वक्त एक्सक्लूसिव मनाजर आपको जी दिखा रहा है। हमारे नुमाइंदे जिस तरीके से हमें आगाह कर रहे थे कि जख्मियों को पेशावर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। 12 जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है और ख़ुसूसी तौर पर इस वक्त इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और ख़ास तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। जबकि आप मनाज़र देख रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके को घेरे में ले लिया गया है। तूरी मार्केट है ये, जहाँ पर ये धमाका हुआ है। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। साथ साथ ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 12 जख्मियों की इतलात मौसूल हो रही है। जी न्यूज़ ये मनाजर दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव मनाजर दिखा रहा है और इस वक्त आपको ये भी आगाह कर रहे हैं कि ज़ख्मियों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब ज़ख्मी की तादाद 20 हो गई है। 20 ज़ख्मी होने की इस वक्त इतलात मौसूल हो रही है, जबकि एक शख्स जाँ बहक हुआ है। 20 ज़ख्मी हो चुके हैं। अफसोसनाक खबर है। पारा चिनार का ये इलाका है, तूरी मार्केट, जहाँ ये धमाका हुआ है। इस सिलसिले में नाज़रीन को वक्तन फ़वक्तन भी आगाह करते रहेंगे। और अगर बात की जाए मैडम नूरजहां के शहर कसूर की, तो वहां म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गफलत की वजह से शहर भर का कचरा मरकजी शाहरा पर फेंका जा रहा है। बता रहे हैं इमरान चौधरी। जी इमरान। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कसूर की, तो कसूर में वेस्टिंग डंपिंग पॉइंट ना होने की वजह से महकमे म्यूनिसिपल कमेटी का नाअहल अमला सारे कसूर का कूड़ा करकट और कचरा इकट्ठा करके कसूर की मेन शाहरा गंडा सिंह रोड पर फेंक कर उसको कचरा कुंडी में तब्दील कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है, तो ये जो कचरा है इस पर बारिशों की वजह से इलाके में ताफुन और बदबू की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और इस हवाले से हमारे साथ इधर से गुजरने वाले लोग मौजूद हैं। मजीद हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको इधर से गुजरने से कौन सी मुश्किलात का सामना है। जी ये बताएं, आपको कौन सी मुश्किलात का सामना है? ये कसूर से गंडा सिंह वाला रोड है और इस पे जो है ना TMA वाले रोज़ाना ट्रालियाँ लेकर आते हैं। गंदगी इधर बहुत ज़्यादा फैल रही है। हम यहाँ से गुजरते हैं तो बहुत मुश्किलात पैदा हो रही है। हमारे बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं, उनको भी शदीद मुश्किलात है और बारिश की वजह से ये मज़ीद बदबू जो है ना फैल रही है, जिसकी वजह से हम सांस की बीमारी में ज़्यादातर मुब्तला हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने इधर से गुजरने वाले लोगों की बात सुनी है, उनका कहना है कि हमारे बच्चे भी और हम भी इधर से रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरते हैं, लेकिन बदबू की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। लिहाजा DC कसूर से अपील है कि इस मेन रोड को, जो कि कचरा कुंडी में तब्दील हुआ पड़ा है, इसको उठाकर इस रोड को साफ़ किया जाए। जी कोट चट्टा का रुख करते हैं। मानसून की बारिशों से प्यासी धरती की प्यास बुझी और किसानों के मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे। फूल बूटे निखर गए, फजा साफ हो गई। अज़दार हुसैन ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए मुलाहिज़ा करते हैं। पंजाब के दीगर शहरों की तरह कोट छुट्टा में भी काली घटाएं, गरजते बादल और कड़कती बिजली के साथ छमाछम बरसती बारिश ने जल थल एक कर दिया। गर्मी से सताए इंसान चरंद परिंद बारिश की तेज फुहार में नहा गए। अब्रे रहमत ने प्यासी धरती को सैराब किया तो किसानों के चेहरे खुशी से खिलखिला उठे। शदीद गर्मी में अगर अब्रे रहमत बरस पड़े तो बच्चों की भी ईद हो जाती है और बारिश के पानी में खूब मस्तियां करते दिखाई देते हैं। आइए हम सब मिलकर ये दुआ करें कि अल्लाह पाक ऐसी बारिश से नवाजे जो हमारी जिंदगी की मैल को धो डाले और हम आपस में प्यार और मोहब्बतें बांटें। अज़दार हुसैन, GTV न्यूज़, कोट छुट्टा।
कोरोना वायरस के हवाले से एक अच्छी खबर से आगाह करें, जहां हाफिजाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन के सम्राट मिलना शुरू हो गए। कोरोना के मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे हैं। 522 मरीजों में से 501 मरीज सेहतयाब होकर घर लौट चुके हैं। इसरार हुसैन की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जिला भर में 4 क्वारंटीन सेंटर, 16 आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए गए। फ्रंटलाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स के लिए 1987 ग्लव्स, 30,000 मास्क, 206 VTM किट्स मुहैया की गईं। जिला भर में 2340 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 522 केस मुस्बत आए। इनमें पुलिस, नादरा मुलाजमीन के अलावा अहम सियासी शख्सियात, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के अरकान भी शामिल हैं। 501 अफराद मुकम्मल सेहतयाब हुए, जबकि 8 अफराद लुकमा अजल बने। कोरोना इस वक्त हमसे रुखसत हो रहा है आवाम के तावन से। हमारे अफजाबाद में 522 कोरोना के पेशेंट थे, जिसमें से अल्लाह के फजल से 501 पेशेंट रिकवर हो चुके हैं और 13 पेशेंट ऐसे हैं जिनको हम इंशाल्लाह अनकरीब रिकवर डिक्लेयर कर देंगे और टोटल अफजाबाद में 8 डेथ हुई है। इस वक्त जिला भर में सिर्फ 13 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, 1 मरीज क्वारंटीना सेंटर, जबकि 12 अफराद अपने ही घरों में क्वारंटीना हैं। कोरोना से लड़ने के लिए जिला भर की मारूफ सियासी शख्सियात ने भी डॉक्टर्स का भरपूर साथ दिया। आलमी वबा कोरोना वायरस हाफिजाबाद में दम तोड़ता नजर आ रहा है। शहरी अगर SOPs पर अमल दरामद करके ज़िला इंतज़ामिया का साथ दें तो ये वायरस जल्द ख़त्म हो जाएगा। इसरार हुसैन शाह, GTV न्यूज़, हाफिजाबाद। पत्थरों को तराश कर हकीकत का रूप देने वाले सवात का रहायशी जिब्रान ऐसे पनपारे बनाता है कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। कदरदान न होने से वो फाका कुशी पर मजबूर हो गया है। सलाहुद्दीन की रिपोर्ट। पत्थरों को तराश कर इनको हकीकत का रूप देने वाला ये है जिब्रान। जिब्रान मिंगौरा स्वात का रिहायशी है और बेरोज़गार है, लेकिन कुदरत ने इसको ऐसी सलाहियतों से नवाजा है कि वो एक बेजान पत्थर को तराश कर ऐसे अजूबे बनाता है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। जिब्रान का कहना है कि लॉकडाउन से पहले एक फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री बंद होने के बाद अब यही काम करता हूँ, लेकिन इस पन के कदरदान न होने के बराबर है। हुकूमत अगर सरपरस्ती करे तो ये पन मज़ीद उबार सकता हो। सलाहुद्दीन, GTV न्यूज़, स्वात। जिला खैबर की तहसील जमरूद की अराजी पर सूबाई हुकूमत की जानब से कब्जा करने की कोशिश के खिलाफ मुशीरान और उनके नौजवानों ने मुजाहरा किया। क्योंकि खेल कबीले के मुशीरान और नौजवानों ने रैली ललमा ज़मीन पर सूबाई हुकूमत के कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें सूबाई हुकूमत के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की गई। कुछ दी गई इलाकाई खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। लियाकतपुर तहसील में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स कायम कर दिए गए हैं। मिलावट शुदा पेट्रोल और डीजल की फरोख्त जारी है। अक्सर यूनिट मालिकान ने पैमाने भी कम कर रखे हैं। मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। और तहसील भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में सैकड़ों गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप कायम हो चुके हैं, जहां पर बगैर किसी खौफ व खतरे से मिलावट शुदा पेट्रोल और डीजल, मिट्टी का तेल फरोख्त किया जा रहा है। मिलावट शुदा तेल के अलावा अक्सर पेट्रोल पंप मालिकान ने पैमाने कम कर रखे हैं। पेट्रोल और डीजल हुकूमती रेट के बरक्स फरोख्त किया जा रहा है, जबकि पेट्रोल पंपों पर हिफाजती इंतजाम न होने के बराबर हैं और हिफाजती इंतजाम न होने की वजह से कई खतरनाक वाकयात रोनुमा हो चुके हैं और कई कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं।
शहरियों ने मजीद बताया कि नाकिस तेल की वजह से गाड़ियां नाकारा हो चुकी हैं। मिलावटशुदा तेल के साथ रेट भी हुकूमती रेट से ज्यादा लिया जा रहा है। शहरियों ने डीसी रहीम यार खान और ईस्टर्न कमिश्नर लियाकतपुर से मुतालबा किया है कि तहसील भर में कैम सैकड़ों गैर कानूनी चलने वाले पेट्रोल पंपों को सील किया जाए और इनके मालिकान के खिलाफ फौरी मुकदमात दर्ज किए जाएं। जो पेट्रोल पंप हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा हैं इनके पैमाने दुरुस्त करवाए जाएं और हुकूमती रेट पर तेल फरोख्त करने का पाबंद किया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद असलम मलिक, जी न्यूज़, लियाकतपुर। खबर है मर्दान से, जहां ऑल ग्रैंड अलायंस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने बजट में तनख्वाहों में इजाफा न होने पर जलसा किया। जलसे में मर्दान, चारसदा, नौशहरा, स्वाबी के हजारों सरकारी मुलाजमीन ने शिरकत की। न्याज मोहम्मद की रिपोर्ट। जिला मर्दान में ऑल ग्रैंड अलायंस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा ने माशी कत्ल के खिलाफ जलसा किया। प्रोफेशनल टिकट्स कटौती, पेंशन और सालाना इंक्रीमेंट नामंजूर के नारे लगाए। हमारे पेंशन को ख़त्म करने जा रहे हैं, हमारे सालाना इंक्रीमेंट को फ्रीज करना चाहते हैं। हमें महंगाई के तनासुब से हमारे तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। इन हवाले से हमने कई एहतजाजी की, लेकिन सिर्फ यकीन दहानी कराई गई है, मुज़ाकरात हुए। हमारा ये मुतालबा है कि 73 आइन के किस शिक के नीचे आपने उनके लिए एडाकिज़म लागू किया है। हम इनके खिलाफ हैं कि एडाकिज़म जो है वो ख़त्म करे। मुकर्रीन ने कहा कि हुकूमत के गिरबान में हाथ डालकर अपना हक लेंगे। रिटायरमेंट की उम्र 60 से 65 साल करना किसी सूरत मंजूर नहीं है। मुतालबात ना माने गए तो बनी गाला का रुख करेंगे। जलसे में महकमा तालीम, सेहत, बल्दियात और दीगर महकमों के हजारों मुलाजमीन ने शिरकत की। सरगोदा जिले में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब है, मगर पुलिस एहलकार का दिमाग टिकटॉक से बाहर नहीं निकल रहा। कानून के रखवाल ही कानून को हाथ में लेने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जदीद असलहे की नुमाइश करने लगे। ऑपरेटर, एएसपी, भलवाल और कांस्टेबल के टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। टिकटॉक पर वायरल वीडियोस पर डीपीओ फैसल गुलजार ने नोटिस ले लिया। कांस्टेबल सफदर को ड्यूटी से हटाकर पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया। इन्ने सोहने नैन किसे दे पर हासिलपुर से खबर है, जहां थाना सदर पुलिस की नाअहली या जल्दबाजी, पुलिस ने एक अनोखा कारनामा अंजाम दे दिया। 5 साल के बच्चे को ही मुजरिम बना दिया। जराये के मुताबिक मोहम्मद अजहर नामी शख्स ने अपने बेटे के नाम से स्विमिंग पूल बना रखा है और पैनाफ्लेक्स पर अपने बेटे का नाम लिखा हुआ था। पुलिस ने मुबैना तौर पर मुकदमात का टारगेट पूरा करने के लिए बगैर तहकीक के नाबालिग बच्चे को मुलजिम बना दिया। बच्चे के वालिदैन ने डीपीओ बहावलपुर से थाना सदर हासिलपुर पुलिस की गफलत पर FIR के अखराज का मुतालबा किया है। सरगोदा में जाली डीएसपी बनकर शहरियों को धमकियां देने वाले शख्स को पुलिस ने धर लिया। जाली डीएसपी बनने वाले शख्स तौकीर को थाना सिटी पुलिस ने नानी याद दिला दी। निजी अस्पताल के मालिक और उसकी अहलिया को धमकी आमेज पैगाम भेजने पर जाली डीएसपी का पोल खुल गया। सिटी पुलिस ने अस्पताल मालिक की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके जाली डीएसपी को धर लिया। बलूचिस्तान दालबदीन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर ईरान जाने वाले 72 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर्स और क्लीनर्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर चागी कैप्टन रिटायर्ड सुहेब पर दालबदीन में खुफिया इतला पर कार्रवाई की गई है। गैर कानूनी तौर पर ईरान जाने की ख्वाहिशमंद 72 अफराद को इस मौके पर गिरफ्तार किया गया, जबकि गिरफ्तार अफराद में ज़्यादातर कम उम्र लड़के हैं जो बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूरोप जाना चाहते थे। गिरफ्तार तमाम अफराद को तहकीकात और कानूनी कार्रवाई के लिए FIA हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। जफरवाल में गुर्बत और तंगदस्ती ने एक और जान ले ली। गांव वरियाम के रहायशी 40 साल शख्स कदीर ने बच्चों समेत जहरीली दवा पी ली। पुलिस के मुताबिक बच्चों का वालिद मौके पर ही दम तोड़ गया और बच्चों को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़ी कदीर के वालिद का कहना है कि घरेलू हालात ख़राब और मकरूज होने के बायस मेरे बेटे ने जहर पी लिया है।
अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। गांव बरियाम के रहायशी 40 साल शख्स ने जहर पी लिया है। बच्चों का वालिद मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस की जानिब से ये बताना है जफरवाल में गुर्बत और तंगदस्ती ने एक और जान ले ली। खबर है कोटली से, जहां गरीब रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद फारूक 1.5 साल से ज्यादा अरसे से कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ रहा है। एक बेटा है और वो भी 300 की दिहाड़ी लगाता है। घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। अमनाज खान की रिपोर्ट। ये है आज़ाद कश्मीर कोटली के शहर में बसने वाले गरीब रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद फारूक, जो इस वक्त कैंसर जैसी मूजी मर्ज से मुकाबला कर रहे हैं। इनके 3 बच्चे और एक बीवी है। तकरीबन 1.5 साल से ये बिस्तर पर इस बीमारी से लड़ रहे हैं। बीमारी से कबल घर का निज़ाम अच्छा चल रहा था। जब से ये बिस्तर पर हैं, घर का निज़ाम चलाना मुश्किल हो गया है। मोहम्मद फारूक का छोटा सा खानदान, जिसकी कफालत वो खुद करते थे, इस वक्त उनका रक्षा घर के सहन में खड़ा है और आमदनी का कोई जरिया भी नहीं रहा। रिक्शा चलाता था और मेरे घर का निज़ाम चलता था, लेकिन एक बेटा है मेरा जो 200-250 रुपया लाता है, उसकी अंडी भी तैयार नहीं हो सकती है। मतलब कि लाओ सब्जी लाओ, जूसर तीसर लाओ तो पकाने के लिए 1000 रुपया होना चाहिए। गुर्बत और बीमारी ने एक साथ डेरे डाले तो मोहम्मद फारूक का खानदान शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो गया। कभी कभार नौबत फाकू तक जा पहुँचती है। और अब बात करेंगे ज़िला सखर और खैरपुर के वसी रकबे पर फैले खजूर के बागात की, जहां पर छुआड़े के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि ये बागात वसी तर पैमाने पर फैल चुके हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद भी इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद नदीम ने। मोहम्मद नदीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला सखर और खैरपुर का शुमार जो है वो खजूर के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे अव्वल नंबर पर आता है। वजह यह है कि ज़िला सखर और खैरपुर में जो है हज़ारों एकड़ के ऊपर मुश्तमिल वसी रकबे के ऊपर ये खजूर काश्त की जाती है। मैं इस टाइम में खजूर के एक बागात में मौजूद हूँ, जहाँ दरख्त से खजूर उतार के आखिरी मराहल से गुजार के इसको छुआरे की शेव दी जा रही है। मेरे साथ इस टाइम खजूर बागात के मालकान भी मौजूद हैं। आइए ज़रा इनसे भी मालूमात लेते हैं कि इस मराहल में जब ये खजूर को एक छुआरे की शेव देते हैं तो इनके पास कितने वर्कर काम करते हैं और किस तरह से ये खजूर से एक छुआरे की शेव देते हैं। सैकड़ों अफराद हमारे पास काम करते हैं। पहले खजी से काटा जाता है खजूर को, फिर उतार के नीचे कढ़ाई तक लेके आते हैं, फिर कढ़ाई में पकाते हैं। उसके बाद जो है मुख्तलिफ जगहों पे इसको फेंक के बिछा के रखा जाता है, फिर सूख जाता है, छुआरे की शक्ल में मार्केट लेके जाते हैं। बिल्कुल मुख्तलिफ मराहल से गुजार के इसको खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाता है, जहाँ ये खुश्क होने के बाद जो है इसको छुआरे की शेव बन जाती है और इसको मार्केट में फरोख्त कर दिया जाता है। तहसील वज़ीराबाद में चावल की काश्त का मरहला जारी है। इस साल तहसील में 1,66,000 एकड़ पर धान की काश्त की जाएगी। अयूब अहमद चौहान की रिपोर्ट। आपको इस सिलसिले में आगाह कर रहे हैं कि वज़ीराबाद और इसके मुलाका इलाकों में अलीपुर चट्ठा समेत तहसील भर के चावल के खेतों में पनीरी की मुंतखली का अमल भी जारी है। रवां साल तहसील भर में 1,66,000 एकड़ पर चावल की फसल लगाने का ये टारगेट भी रखा गया है। वज़ीराबाद और उसके मुल्का इलाकों अलीपुर चट्ठा समेत तहसील भर में चावल के खेतों में पनीरी की मुंतकली का अमल जारी है। रवां साल तहसील भर में 1,66,000 एकड़ पर चावल की फसल लगाने का टारगेट रखा गया है। हमारे इलाके के चावल को दुनिया भर में बेहतरीन माना गया है। हमारा चावल आला जायका, बीनी महक और खुशबू में लाजवाब है। पनीरी के एक एक पौधे को लावे बड़ी जाफशानी के साथ चावल के खेतों में मुंतकिल करते हैं। 35-40 बंदे 10-15 दिन 100 किलो लाना है। वज़ीराबाद का चावल अपनी बेहतरीन पैदावार और जायके में बेमिसाल होने के बायस पाकिस्तान और खलीजी ममालिक के साथ साथ यूरोप की मंडियों में भी सप्लाई किया जाता है। यहाँ का चावल बेहतरीन, नफीस और बहुत खूबसूरत होता है। इसकी कुकिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है। किसानों का कहना है कि उन्हें किसी भी किस्म की सब्सिडी और बिजली की कीमतों में छूट न मिलने की वजह से वो मुश्किलात का शिकार हैं। एबटाबाद का सयाहती मकाम हरनो लॉकडाउन से बुरी तरह मुतासर हुआ है। सयाहों की पाबंदी की वजह से बच्चों के झूले भी बंद पड़े हैं। खावर अली की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के फैसले पर जहां दीगर शोबे मुतासिर हुए, वहीं एबटाबाद का सियाहती मुकाम हरनो भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। कोरोना वायरस की वजह से झूलों को और पार्क को बंद कर दिया गया है।
आउटसाइडर्स के लिए, और हम हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि वो SOPs के तहत झूलों को खोल दें। बच्चों का कहना है कि हम बड़ी दूर से हरनों आए हैं, लेकिन यहाँ झूले बंद हैं। ज़िला इंतज़ामिया इन झूलों को खोले। कोरोना की वजह से जो है कि हमारा कारोबार काफ़ी मुतासर हो रहा है। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसको खोला जाए, SOPs के तहत इसको खोला जाए। मुकामी लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत SOPs के तहत सियाती मुकामात पर सयाहों की आमद से पाबंदी का खात्मा करें, ताकि सयाह आसानी से गलियात हरनों आ सके। वज़ीराबाद के इस रिपोर्ट के साथ इलाके खबरों से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए जी के साथ।